नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है स्वाभिमानी पिता। मन में उदासी, आंखों में नमी और एक खालीपन सा लिए दामोदर जी वृद्ध आश्रम के कमरे में बैठे हुए हैं। दामोदर जी अभी महीने भर पहले ही वृद्ध आश्रम आए हैं। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने पोते को याद कर रहे हैं। वो अपने मन से पोते के मुंह को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों की नमी छलककर उनके गालों पर गिर जाती है। अपने परिवार को बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं यह किस हालत में वृद्ध आश्रम के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। उस दिन को वो आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और सोचने लगते हैं। जरा सी ही तो बात थी जो बेटे बहू ने घर में इतना कलेश कर दिया था और उस दिन याद करने लगते हैं। बेटा जब ऑफिस से आता है, दामोदर जी अपने बेटे से कहते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटा गुस्सा होकर कहने लगता है, तुम्हें तो जरा जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या, अब रो रो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर पाएं। और तुम तो घर पर बिल्कुल निठल्ले बनकर बैठ गए हो, कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयाँ का भी खर्चा करते हैं। बेचारे दामोदर जी अपने बेटे की बात सुनकर के अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोता आता है, कहता है, दादाजी मैं मम्मी पापा के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने कहा है आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी हैं, चाय से नमक लगा करके खा लेना। और बेटे मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। दामोदर जी को यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास ना ही पैसे हैं और ना ही समय, लेकिन अपने लिए पैसे भी हैं और समय भी। 3 से 4 घंटा मूवी देखने में लगा सकता है, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकता है। इस बात को सोचते हैं तब तक रात को 12 बजे तक उनका बेटा प्रमोद और बहू भी घर पर आ जाते हैं। पोता तो रास्ते में ही सो गया था, इसलिए प्रमोद कमरे में उसको जा कर के लिटा देता है। दामोदर जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। दामोदर जी का इतना कहना था कि बेटे ने अपने पिता के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की? अपना कमाता हूँ, अपना खर्चा करता हूँ, तुम्हारे घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ता हूँ और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हो। चुपचाप से कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकाल दूंगा। इतना पिता का अपमान कर प्रमोद अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन दामोदर जी तो अब अपने बेटे द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल ही टूट गए थे। इतना अपमान से कहकर वो भूत की तरह खड़े के खड़े ही रह गए कि उनके बेटे ने उनके साथ किया क्या है। यही सोच सोचकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो अभी की अभी धरती फट जाए और उसी में समा जाए। उनसे अपने बेटे के द्वारा दिया गया अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। उसी रात को वो कंबल और एक चटाई लेकर के घर से निकल पड़ते हैं। क्या बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब तो बेटे ने सारी हद पार कर दी। एक बार हाथ उठाया है तो उस बार बार की आदत पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं घर ही त्याग दूं। अब इस घर में रहना मेरी बस की बात नहीं है। इतना अपमान अब मैं नहीं सह सकता। और वो अपना कुछ जरूरी सामान लेकर के घर से निकल पड़ते हैं। सर्दियों की कड़कड़ाई ठंड में सड़क के किनारे रखी बेंच पर 4 दिन काटते हैं। रात में वही कंबल और चटाई बिछाकर सो जाते हैं और थोड़े बहुत उनके पास पैसे होते हैं, उससे कुछ खरीद करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन 4 दिनों में बेटे या बहू ने उन्हें ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उनके पास तो फ़ोन भी था, लेकिन बेटे और बहू में से किसी ने भी उन्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं समझी कि एक बार अपने पिताजी को फ़ोन करके ही पूछ लें। वो तो यही चाहते थे
कि उनके घर छोड़कर कहीं निकल जाओ। मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। वैसे भी घर बैठे बूढ़ा बाप बच्चों के लिए तो बोझ ही होता है। अगर बाप कमाए है तो बेटा थोड़ा बहुत घर में रख भी लेते हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बेटे को अपने बाप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा ही लगता है। दामोदर जी की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता था और शुगर की भी प्रॉब्लम थी। 4 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत बहुत खराब हो गई, बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़े। तभी अचानक से वृद्ध आश्रम वालों की नज़र उन पर पड़ी तो उनको अपने वृद्धाश्रम में लेकर के आ गए। हालत इतनी खराब थी कि उनको 2 दिन तक वृद्ध आश्रम वालों ने अस्पताल में एडमिट रखा। तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। वृद्ध आश्रम वालों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी केयर की। धीरे धीरे वृद्ध आश्रम की और भी एक्टिविटी में भाग लेने लगे। सुबह जाकर के वॉक पर जाते, उधर उनके कुछ दोस्त भी बन गए जो उनकी उम्र के थे। फिर सुबह सारे बूढ़े बुजुर्ग मिलकर के योगा करते थे। सभी साथ में चाय नाश्ता करते और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगते। शुरू में तो दामोदर जी को वृद्ध आश्रम में अच्छा नहीं लगता था, बड़ा ही सूनापन सा लगता था। अपने घर की बहुत याद आती थी, उस घर की बहुत याद आती थी जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उसी घर से एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया। उनके बेटे ने अपने पिता के साथ इतना गलत व्यवहार किया। अब धीरे धीरे उन्हें वृद्ध आश्रम में अच्छा लगने लगा था और सभी लोगों की बातें सुनकर के उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि बुढ़ापे में किस तरह से रहना है, अपने बैक बैलेंस को कैसे संभालना है। दामोदर जी वृद्ध आश्रम के पार्क में अपने एक मित्र नारायण के साथ बैठे हुए थे। नारायण जी दामोदर से पूछते हैं, मित्र आप करते क्या थे और आपकी पत्नी कहाँ है? पर तो वो कहते हैं कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। मेरी पत्नी मुझे 20 साल पहले ही छोड़कर चली गई। मेरी एक ही औलाद थी, मेरा बेटा प्रमोद। मैंने बिन माँ के बेटे को बहुत अच्छे से पाला पोसा, कभी किसी भी चीज़ से उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाए। प्राइवेट स्कूल के साथ साथ भी ट्यूशन भी करता था, जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं और अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर सकूं। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छी नौकरी करेगा तो मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा। फिर बाद में मेरे बेटे बहू और नाती पोतों के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझे जीवन शुरुआत में ही छोड़कर चली गई थी। पूरी ज़िंदगी एकाएक काटी थी, सोचा था बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, नाती पोते होंगे, मेरा घर फिर से हरा भरा हो जाएगा, तो फिर बुढ़ापा तो कम से कम अच्छे से कटेगा। यही सब अनुमान लेकर के मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा भी एक अच्छी नौकरी करने लगा था, उसकी शादी भी हो गई, घर में एक पोता भी है। मेरी फिर तबीयत कुछ खराब रहने लगी, इसलिए मैंने अपने स्कूल की जॉब भी छोड़ दी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। मुझे शुगर और बीपी की प्रॉब्लम थी, सोचा चलो बेटा तो कमाने लगा है, पूरी ज़िंदगी कमाया है, बेटे पर लगाया है, अब बुढ़ापे में 2 रोटी तो दे ही देगा। लेकिन जैसे ही मैंने कमाना छोड़ा तो बेटे बहू के तो तेवर ही बदल गए। 6 महीने बाद ही घर में हर छोटी बड़ी बात के लिए क्लेश होने लगा। पैसों के लिए क्लेश होने लगा, खाने की चीज़ों के लिए क्लेश होने लगा। मैं अपने बेटे बहू से अपनी दवाइयों के लिए भी पैसे मांगता था तो मुझसे झगड़ा करने लगता और कहता, घर पर बोझ बनकर बैठ गए हो, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करो धरो, अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो कि घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, जाओ पैसे कमाओ। अब मैं बूढ़ा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, बेटा मेरी दवाइयों भी समय पर नहीं लाता था, मुझसे काम नहीं होते थे, जैसा मेरा बीपी ऊपर नीचे होता था, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन मेरा बेटा तो यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था और पैसों को लेकर ही एक दिन में झगड़ा हो गया, जिस वजह से बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और तो मैं सोच लिया
क्या मैं इस घर में बेशर्मों की तरह नहीं रहूँगा? और मैं घर से बाहर निकल आया। अब वृद्ध आश्रम में हूँ। जिंदगी भी क्या क्या खेल दिखाती है। मेरे दोस्त पता नहीं चलता। पहले तो मेरी पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और बुढ़ापा वृद्ध आश्रम में काट रहा हूँ। एक दिन वृद्ध आश्रम के सभी लोग खाना खा करके बैठे थे कि तभी न्यूज़ सुनते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। महामारी की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो दामोदर जी को दिमाग में आइडिया आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो स्कूल में जा कर के भी नहीं पढ़ाना पड़ता है, स्कूल की तरह खड़े रहकर भी नहीं पढ़ाना है, घर पर रहकर ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस फ़ोन पर आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। दामोदर जी गणित और साइंस के बहुत अच्छे अध्यापक थे। वो 2 से 3 स्कूल में अपना ऑनलाइन रिज्यूम बना करके भेजते थे और एक स्कूल में उनको बतौर गणित और साइंस का टीचर नियुक्त कर लिया जाता है। अब उनको ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लग गए। वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने फ़ोन से ऑनलाइन आकर के बच्चों को पढ़ाते थे। अब हर महीने 25,000 कमाने लग गए और अपने सारे खर्चे खुद ही निकालने लगे। कुछ पैसे तो वृद्ध आश्रम में ही दान देने लगे जिससे बाकी लोगों की सहायता हो सके। इतनी ज़रूरत तो उनकी थी नहीं कि इतना सारा पैसा खुद पर खर्च कर सकें। लेकिन एक दिन बेटे इस बात का पता चल जाता है कि पिताजी फिर से कमाने लगे हैं, फिर से टीचिंग करने लगे हैं और इतने पैसे वह कहाँ खर्च करते होंगे। इसलिए किसी तरह से अपने पिताजी को ढूंढ निकालते हैं। दामोदर जी को 1 हफ्ते बाद जन्मदिन होता है। दोनों बेटी बहू केक लेकर के दामोदर जी के पास वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं। दोनों बेटी बहू केक लेकर के दामोदर जी के पास वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज आप 65 साल के हो गए हैं। आपका पोता आपको बहुत याद करता है। अब आप घर चलो, आपने बहुत रह लिया वृद्ध आश्रम में। अपने बेटे के घर चलो, हम उधर ही आपको रखेंगे। हम आपको लेने आए हैं। दामोदर जी अपनी बेटी बहू की बातें चुपचाप से सुनते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन दामोदर जी बेटी बहू के साथ साफ जाने से साफ इनकार कर देते हैं। बेटे बहू अपना सा मुंह लेकर के घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद कोरोना की वजह से बेटे की जॉब चली जाती है और घर में खर्च के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। पति पत्नी में आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं। जो भी रखे हुए पैसे होते हैं वह 2-3 महीने में खर्च हो जाते हैं और जॉब भी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो बहू बेटे वापस आते हैं और रोते हुए कहते हैं, पिताजी मेरी जॉब चली गई है, घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बेटे की स्कूल की फीस भी नहीं दी है, खाने पीने का भी खर्च होता है। आप तो पैसे कमा रहे हैं तो कम से कम आप तो हमें पैसे दे दीजिए। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ कोई क्या ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और आप अपने ही पैसे बच्चों को देने की बजाय वृद्ध आश्रम में दे रहे हैं। कैसे हैं आप? आपको जरा सी भी दया नहीं आती है अपने बेटे बहू और पोते पर। बेटे की बात सुनकर दामोदर जी अपनी कुर्सी से उठते हैं। वृद्ध आश्रम के सभी लोग भी उधर ही बैठे होते हैं। दामोदर जी अपनी कुर्सी से उठते ही अपने बेटे के प्रमोद के मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे आज याद आ रहा है कि तेरा एक बाप भी है, तेरे बाप के तेरे प्रति कुछ फर्ज भी हैं। तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तू मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गया। तो आज मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहा है। और उसे दिन क्या हुआ था जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था? क्या वो तेरा फर्ज नहीं था? अरे तूने एक बाप का जितना अपमान किया है ना, उतना कोई भी नहीं करता। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला था, पूरी जिंदगी पूरी कमाई मैंने तुझ में लगा दी, पर तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे मेरे ही घर से थप्पड़ मारकर बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और आज जब तुम्हारी जॉब चली गई है
तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कह रहे हो कि मेरा फर्ज बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता है अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बुढ़ापे पर उनके लिए दवाई लाना। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला, अभी के अभी वृद्ध आश्रम से निकल जा, नहीं तो पुलिस को फोन करके तुझे अपने पिता के साथ मारपीट करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। दामोदर जी के साहस को देख करके वृद्ध आश्रम के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया है। अरे आपने एक बार धोखा खाया है अपने बच्चों से, दूसरी बार आप सतर्क रहें। यह बात बहुत अच्छी है। आपके बच्चे आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं, देने के लिए कभी कुछ नहीं आए। बच्चों की मनसा अच्छी नहीं थी, तभी वृद्ध आश्रम के मैनेजर भी उधर आ जाते हैं और वो प्रमोद से कहते हैं तुम अभी के अभी इधर से निकल जाओ और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें हम कानून की भाषा में समझा देंगे। दोनों बेटा बहू लज्जित होकर के वृद्ध आश्रम से निकल जाते हैं और दामोदर जी आराम के साथ अपनी सारी जिंदगी वृद्ध आश्रम ही काटने का निर्णय लेते हैं और अपनी आधी कमाई भी वृद्ध आश्रम को देते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।